वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन चुका है। बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल को सियासत तकरार भी इस पर बढ़ गई है। दिल्ली के बाद बिहार में इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। वक्फ बिल पास होने के बाद जेडीयू में बगावत के सुर फूटने लगे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद वक्फ बिल के नाम जेडीयू में संग्राम। इस संविधान की बिल्कुल विरुद्ध है। सियासत जोरदार, वक्फ बिल पर आर पार। नीतीश जी का सेकुलर कैरेक्टर पूरी तरह से सामने आ गया। ख्वाहिश हुई पूरी, राष्ट्रपति की मंजूरी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया था, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी तकरार बढ़ गई है। दिल्ली के बाद बिहार में इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल मोदी सरकार ने वक्फ बिल पर संसद में जेडीयू के तमाम सांसदों का समर्थन तो ले लिया, लेकिन अब पार्टी में ही इसको लेकर मुखालफत शुरू हो गई है। वक्फ बिल पास होने के बाद जेडीयू में बगावत के सुर फूटने लगे हैं। एक एक कर 7 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू और एमएलसी और नीतीश कुमार के करीबी रहे गुलाम गौस ने पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस संविधान की बिल्कुल विरुद्ध है। कभी इस देश में बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, कभी 370 लाख मुसलमानों को निशाने में बनाया जाता रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से और किरण रिजिजू जी से, उनको पसमानदा मुसलमानों की इतनी चिंता है तो सच्चा कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? गुलाम गौस के इस बयान के कई मायने हैं। चुनावी साल में बिहार की गर्म होती सियासत में इस बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। गुलाम के बयान के बाद आरजेडी को भी मौका मिल गया है। नीतीश जी सेकुलर स्वयं को कहते रहे, लेकिन उनके कैरेक्टर में कभी भी सेकुलरिज्म नहीं दिखा। चाहे सीए का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, और चाहे वक्फ अमेंडमेंट का मामला हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू भी कहीं ना कहीं बेनकाब हो गई और स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि भाजपा के विचारों के साथ नीतीश कुमार पूरी तरह से खड़े हैं। देखिए, जिस तरह की नीतियां चल रही है, जनता दल के अंदर एक भी मुस्लिम नेता नहीं बचेंगे। इस सियासी तकरार के बीच गुलाम गौस के बयान पर बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने साफ कह दिया कि वक्फ बिल पास होने के बाद गुलाम जैसे नेताओं की दलाली बंद हो जाएगी। दरअसल मसला यह है कि गुलाम गौस जैसे नेताओं की दलाली और दुकानदारी बंद हो जाएगी वक्फ संशोधित बिल से। ये लोग जो वक्फ की जमीनों पर गरीबों की जमीनों को छीन कर कब्जा जमा कर उसकी दलाली और दुकानदारी करते थे, वह बंद हो जाने वाला है। और मुझे तो लगता है गुलाम गौस की का शरीर भले जदयू में है, लेकिन उनकी आत्मा कहीं और भटक रही है। ऐसे नेताओं के बयानबाजी पर ध्यान देने की कतई जरूरत नहीं है। वक्फ बिल निश्चित रूप से पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को सशक्त करने वाला होगा और सही मायने में देश में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने वाला यह बिल है। गुलाम गौस के बयान पर जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है, कौन क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यापक तरीके से इस पर चर्चा हुई और निश्चित रूप से जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, बेवा हैं, मजलूम हैं, उनके हक में यह बिल है। वक्फ की संपत्ति की निगरानी बेहद जरूरी है ताकि इसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो सके। पार्टी की आधिकारिक लाइन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी ने लोकसभा में पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी ने पहले ही स्पष्ट कर दी। अब इससे इतर कौन क्या बोलते हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक तरफ वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में मचे राजनीतिक घमासान पर पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड समेत दूसरे मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर चुके हैं। उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं भी दाखिल हो रही हैं। अब तक कुल 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी कोर्ट का रुख किया। उन्होंने कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग के साथ ये भी कहा कि कोर्ट सरकार को इसे लागू करने की अधिसूचना जारी करने से रोक दे। फिलहाल वक्फ को लेकर सियासी घमासान तेज है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।